हज उसके फराइज का पता होना ज़रूरी है। फराइज वो होते हैं कि जिन पर हज की इमारत कायम है, वो सुतून जिन पर हज की छत जो है वो कायम है। अगर आप फराइज को छोड़ेंगे तो आपका हज खत्म हो जाएगा, एक बात। फिर उसके बाद होते हैं वाजिबात, कि अगर आप वाजिबात जो है वो उनका आपको इल्म होना चाहिए कि हज में कौन कौन सी चीज़ वाजिब है। अगर आप उन वाजिबात में से कुछ छोड़ते हैं तो उसका लिए दम होता है, यानी कुर्बानी करनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है। उसके बाद सुनन है हज की सुनन, अगर आप उनका एहतमाम कर सकते हैं तो करें, और अगर आप नहीं करते तो ना तो आपका हज बातिल होगा ना आप पर दम होगा। इसके साथ जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो ये कि हज के दिनों में किन किन चीजों से आपने बचना है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान से हाजी हमारे भाई जिन्हें अल्लाह ने ये एजाज और शर्फ बख्शा है और वो लोग जा रहे हैं हज करने के लिए, जो हज में करना जरूरी है उनका जानना जरूरी है, और वो जिनसे हज में बचना जरूरी है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। हज के जो सबब है वो बैतुल्लाह का वजूद, अगर बैतुल्लाह ना होता तो हज कभी ना। उलमा फरमाते हैं बैतुल्लाह का वजूद ये हज का फर्ज होने का सबब है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो जरूरी है जिसके छूटने से आपका हज खत्म हो जाएगा, वो दो चीजें, एक है वकूफ अरफा और दूसरा है तवाफ ज़ियारा। और इन दो चीजों में भी जो रुकने आजम जिसको करार दिया गया है वो है वकूफ अरफा। वकूफ अरफा क्या कि आपने अरफात में वकूफ करना है, अरफात में आपने ठहरना है, वहाँ जाकर आपने क़याम करना है। और उसमें फर्ज जो है वो तो यही है कि आप एक लम्हे भी अगर वहाँ ठहर गए तो हज का रुकन आज़म आपने पूरा कर दिया। लेकिन वाजिब में ये आता है कि आप वहाँ पर क़याम करें अरफात के मैदान में मगरिब तक। जब सूरज गुरूब हो जाए तो फिर वहाँ से आप निकलेंगे, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज आपने आकर मुज़दलिफ़ा में अदा करनी है। वहाँ आप पहले पढ़ेंगे मगरिब की नमाज और मगरिब के फौरन बाद आप नमाज इशा पढ़ेंगे। यानी मुज़दलिफ़ा में जमो सलातैन, दो नमाजों को जमा किया जाएगा। मगरिब के आखिरी वक्त में हम मगरिब पढ़ेंगे, इशा के अव्वल वक्त में हम नमाज इशा पढ़ेंगे। यानी ये दो जो रुकन हैं हज के, एक वकूफ अरफा और दूसरा तवाफ ज़ियारा, इन दो चीज़ों का हाजियों को बहुत ज़्यादा एहतमाम और बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हज की पूरी इमारत इन दो अरकान पर, इन दो फराइज पर और इन दो चीज़ों पर